Hello everyone, good morning to one and all, and welcome to the wonderful world of English language. Guys, as you know, today we are going to discuss here an important chapter, the third level, which is written by Jack Finney. And Charlie is the central character of this lesson. So let us understand about the lesson and how did Charlie reach the third level. Guys, as you know, our question is how did Charlie reach third level? And the answer starts as one day, एक दिन चार्ली got late. चार्ली लेट हो गया at his office, अपने ऑफिस में. He wanted to hurry home. वह बहुत जल्द ही अपने घर जाना चाहता था. He decided to take the subway. इसलिए उसने सबवे लेने का डिसीजन लिया फ्रॉम द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से. ही वॉज टू कैच हिज ट्रेन. उसे अपनी ट्रेन पकड़नी थी फ्रॉम द सेकेंड लेवल से. यू नो दैट देयर आर ओनली टू लेवल्स बट ही एज्यूम्स दैट देयर इज एन अनदर लेवल विच इज़ नोन एज द थर्ड लेवल. बट व्हेन ही रीच देयर, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुँचा, ही गॉट लॉस्ट इन ए रॉन्ग कॉरिडोर. वो खो गया और किसी दूसरे गलत कॉरिडोर में एंटर कर गया. ही केप्ट ऑन वॉकिंग. वो चलता गया अलोंग द कॉरिडोर. उस कॉरिडोर के रास्ते से चलता चला गया, बरामदे के रास्ते से चलता चला गया. विच वेंट, जो कि ये रास्ता आगे बढ़ रहा था, एंड स्लांटिंग डाउनवर्ड्स, और नीचे की तरफ ये रास्ता आगे की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा था. वेंट टर्निंग लेफ्ट, ये रास्ता आगे टर्न लेफ्ट कर रहा था, लेफ्ट साइड में जा रहा था. एंड टर्निंग डाउनवर्ड्स, और आगे की तरफ नीचे की तरफ सरकता जा रहा था. एज इट्स एंड, जैसे ही इस रास्ते का अंत हुआ, मतलब सेकंड लेवल का अंत हुआ, ही वेंट डाउन, वो आगे बढ़ गया. ए शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, सीढ़ियों से आगे बढ़ते हुए आगे गया. व्हेन ही केम आउट, और जैसे ही वो सीढ़ियों के रास्ते से सेकंड लेवल से बाहर आया, ही फाउंड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को पाया ऑन द थर्ड लेवल पे. स्टूडेंट्स, आपको यहाँ से समझना चाहिए कि इस लेसन के अकॉर्डिंग केवल 2 लेवल ही दिखाए गए हैं जो कि रियल में है. बट जो थर्ड लेवल है वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ हमारे नरेटर के माइंड की एक उपज है. इट इज़ जस्ट ओनली द इमेजिनेशन ऑफ हिज माइंड. हेयर, यहाँ पे, ही सॉ दैट, देखता है कि एवरीथिंग वॉज डिफरेंट, हर एक चीज़ अलग है. हेयर ही रोम्स, द रूम्स वर स्मॉलर, यहाँ के जो कमरे हैं वो भी छोटे हैं. एंड देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज़, वो फ्यूअर टिकट विंडोज़ दिखाई गई हैं, बहुत कम टिकट विंडो दिखाई गई हैं. इसका मतलब है कि जो हमारा नरेटर है वो पास्ट में जाना चाहता था. ही वांट टू एस्केप इन द पास्ट, इसीलिए उसे पास्ट की ही यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, क्योंकि उसके दादाजी जो हैं वो पास्ट के बारे में उसको कहानी सुनाया करते थे और वो बताया करते थे, द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ हरीज वरीज टेंशंस. इफ़ यू वांट टू एस्केप दिस वर्ल्ड यू विल हैव टू गो टू अनदर एरिया. ऑन द फ्लोर, फर्श पे, देयर वर ब्रास पिटन्स, वो देखता है कि वहाँ पे ब्रास पिटन्स रखे हुए हैं. ब्रास के मतलब तांबे के या पीतल के जो हैं स्पीटन्स रखे हुए हैं, पीकदान रखे हुए हैं, क्योंकि ओल्ड टाइम में पीकदान यूज़ किया करते थे. तो एवरीवन इन द स्टेशन वॉज ड्रेस्ड लाइक 1890 समथिंग. हर कोई वहाँ पे 1890s के ज़माने का दिखाई दे रहा है, मतलब ओल्ड टाइम के आदमी वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं. इससे पता चलता है कि वो थर्ड लेवल पे पहुँच गया है. इट मीन्स वो पास्ट में पहुँच गया है. चार्ली saw here a very small locomotive with a funnel shaped chimney. वहाँ पे वो देखता है कि एक स्मॉल लोकोमोटिव है, एक छोटा सा इंजन है, विद ए फनल, जिस पे एक फनल लगी हुई है, कीप लगी हुई है, कीप शेप चिमनी लगी हुई है. कीप शेप चिमनी जो है वो पुराने ज़माने में चला करती थी, जो कि दूसरे ईंधन से चलती थी, लेकिन आजकल जो है इलेक्ट्रिक ट्रेन आ चुकी हैं.
तो पहले वो कोयले की ट्रेन जो चला करती थी वही ट्रेन इसे दिख रही है यहाँ पे थर्ड लेवल पे। एंड व्हेन ही वेंट टू द टिकट विंडो, और जब वो टिकट विंडो पे पहुँचता है, ही फाउंड दैट, वो पाता है कि द ओल्ड स्टाइल बिल्स वर एक्सेप्टेड हेयर, यहाँ पे पुराने ज़माने के ही बिल मतलब नोट एक्सेप्ट हो रहे हैं, स्वीकार किए जा रहे हैं। चार्ली हैड विद हिम न्यू स्टाइल बिल्स, लेकिन चार्ली के पास तो नए ज़माने के नोट हैं, इसलिए ऑन सो ही हैड टू कम बैक, उसे वापस आना पड़ा। बट दिस इज़ द आयरनी ऑफ द सिचुएशन दैट, कि जब वो वापस आ जाता है तो वो अपनी कहानी ये सारी सैम को सुनाता है, और सैम भी कहीं ना कहीं इस ज़माने में हरीज बरीज में कहीं टेंशन में तो था ही, फ्रस्ट्रेशन में तो था ही, तो वो भी थर्ड लेवल को ढूंढने लग जाता है। और एट लास्ट हम पाते हैं कि जो सैम है वो थर्ड लेवल पे पहुंच जाता है, और सैम थर्ड लेवल के रास्ते से किसी दूसरी ही दुनिया में जा चुका होता है, जिससे हमें पता चलता है कि थर्ड लेवल से सैम तो जा चुका है, लेकिन हमारा चार्ली जो है वो इसी संसार में, इसी ज़माने में लौट के आ चुका है। लुइसा भी उसकी हेल्प करती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू गाइज।